हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 आज पढ़ेंगे। इसका हम पहला सवाल हल करेंगे और देखिएगा पहले सवाल में हमसे क्या बोला गया है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, ये जो हमें कथन दिए जाएंगे तो हमें बताना है कि वो कथन सत्य हैं या असत्य हैं, और यदि हमारे कथन सत्य या असत्य होते हैं तो हम बताएंगे कि क्यों होते हैं। तो इसमें से हमने एक पहला पॉइंट लिया है और एक तीसरा लिया है। इस सवाल में कुल 3 पॉइंट हैं, तो हमने पहला और तीसरा लिया है क्योंकि ये जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, और इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट लेकर के हल करेंगे। तो चलिए फिर पहले हम आपको वास्तविक संख्याएं बता देते हैं कि क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं देखिएगा, वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर के बनी होती हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं बराबर हम लिख सकते हैं परमेय संख्याएं प्लस अपरमेय संख्याएं। यानी कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वह परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर के बनी होती हैं। चलिए अब देखते हैं हम पॉइंट। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमसे क्या बोला गया है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। हमें बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए अपरमेय संख्याएं हमारी, अपरमेय संख्याएं जी हैं। अपरमेय संख्या हमसे पूछा गया है प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो हम बिल्कुल हाँ होती है, क्योंकि अपरमेय संख्याएं जो हैं हमें हमें वास्तविक संख्याओं में मिलती हैं। ये है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारी परमेय और अपरमेय से मिलकर के बनी होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं में हमारी क्या मिल रही हैं, अपरमेय संख्याएं। तो जो हमारा ये कथन है ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कथन हो जाएगा हमारा सत्य। क्यों, हम लिख देंगे क्योंकि हमें कारण भी देना है, तो ये वाला हमारा कारण है। क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर परमेय प्लस अपरमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए ये हमारा कथन क्या है, सत्य। अब देखिएगा तीसरे नंबर क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो देखिए क्या ये प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय संख्याएं भी आती हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है हमारी अपरमेय संख्या नहीं हो सकती है, वह परमेय भी होगी और अपरमेय दोनों होंगी। तो ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हम लिख देंगे इस कथन को असत्य। क्यों, क्योंकि लिख देंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्याएं भी होती हैं। इस प्रकार से हमारा पहला और तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, इसे हम अंडर रूट बोलते हैं, अंडर रूट m के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर जिक्र हुआ है संख्या रेखा का। तो संख्या रेखा क्या होती है उसे देख लीजिए। संख्या रेखा हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ बीच में 0 होता है और इस तरफ जो हमारी होती हैं वो हमारी प्लस की संख्या होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और आगे भी ऐसी ही
रहती हैं। इस तरफ हमारी माइनस वाली संख्या होती है, -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से होती हैं। हमसे बोला गया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, यानी कि जो ये संख्या रेखा पर जो संख्या होती हैं इन सभी संख्याओं को हम क्या √m के रूप में लिख सकते हैं, हमसे ये पूछा गया है। तो चलिएगा देखते हैं। जैसे कि हम 0 है, 0 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान जो है 0 होता है, और 1 को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि यदि अंडर रूट के अंदर जोड़ा से संख्या आ जाती हैं तो उसमें से एक संख्या बाहर हो जाती है, तो इसमें से एक संख्या बाहर हो जाएगी तो 1 बन जाएगा, और यानी कि हम 1 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 2, 3, 4 सबको हम √m के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम माइनस वाली संख्याओं को जो है √m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि हम लिखते हैं तो क्या होता है, जैसे कि हम -1 और -1 कर दिए इस प्रकार से, तो ये जोड़ा से संख्या हो गई, इसमें से एक बाहर हो जाएगी। लेकिन हमसे क्या बोला गया था कि जो ये m है एक प्राकृत संख्या है, और आप जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या यानी धनात्मक संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। लेकिन यहाँ तो हमारा जो m है वो ऋणात्मक है, इसलिए हमारा ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि हम हाँ कुछ संख्याओं को √m के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हम इन संख्याओं को m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, असत्य हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लिख देंगे, इसे हम अब मिटा देते हैं, क्योंकि किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। यानी कि यदि हम प्राकृत संख्याओं के रूप में लिखेंगे तो हमारी प्राकृत संख्या ही हमको मिलेगी, ना कि ऋणात्मक कोई संख्या मिलेगी इस टाइप की। तो इस प्रकार से हमारे जो है तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा पहला प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।